हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर रेगुलर एक मॉरल स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाता हूं। दोस्त, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जो बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, जिसको इंग्लिश कुछ नहीं आता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस तथा इंग्लिश सेंटेंस का जो है सो हिंदी में अनुवाद करके आप सभी को बताऊंगा। उसमें क्या ग्रामर रूल है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी ज़रूर से लास्ट तक देखिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखता हूँ, उसके बाद स्टोरी को रीड करूँगा। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल जो है ये बहुत ही मज़ेदार है। देखिए क्या है, द फार्मर एंड द फार्म लैंड हैंड। लैंड नहीं है, हैंड है। क्या है? हैंड। देखिए आप सभी को पता है फार्मर यानी कि किसान, एंड और द फार्म हैंड। देखिए फार्म हैंड आपका नया वर्ड है, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आप कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा। देखिए फार्म हैंड का मतलब होता है खेत मजदूर। जो मजदूर खेत में काम करता है उसको कहते हैं फार्म हैंड। तो एक किसान और खेत में काम करने वाला मजदूर। स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और जो भी वर्ड नया लगे आप इसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। वंस अ फार्मर कंस्टेंटली। देखो कंस्टेंटली का मतलब क्या हो जाता है, लगातार। कंस्टेंटली लगातार। एडवर्टाइज्ड टू हायर हैंड्स फॉर हिज लैंड अलोंग द सी कोस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है। सी कोस्ट मतलब होता है समुद्र तट। वंस यानी कि एक बार, यह फार्मर एक किसान, कंस्टेंटली एडवर्टाइज मतलब लगातार। जो एडवर्टाइज मतलब क्या होता है, एडवर्टाइज का मतलब आप सभी जानते होंगे, प्रचार प्रसार होता है ना। तो लगातार वो प्रचार कर रहा था, लगातार वो विज्ञापन कर रहा था, विज्ञापन किया। टू हायर हैंड्स। देखो हायर हैंड्स भी जो है सो आपके लिए नया वर्ड है। हायर हैंड्स मतलब होता है किराए पर जो है सो मजदूर को रखना। तो वे विज्ञापन किया, लगातार विज्ञापन किया। टू हायर हैंड्स मतलब किराए पर रखने के लिए, किसको? मजदूर को। फॉर हिज लैंड अपने ज़मीन के लिए। अलोंग द सी कोस्ट जो कहाँ था? सी कोस्ट यानी कि समुद्र तट के किनारे था। मस्ट पीपल dreaded the awful storms that raged across the ocean and denied to work on farms। देखिए क्या लिखा हुआ है। most people, most मतलब होता है ज़्यादातर या फिर अधिक। तो people ज़्यादातर लोग, dreaded मतलब डरते थे। देखो dread जो वर्ड आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है dread। dread मतलब होता है डरना। तो ज़्यादातर लोग डरते थे। द awful storms। देखो स्ट्रॉम मतलब क्या होता है, स्ट्रॉम मतलब होता है तूफान, awful मतलब होता है भयानक। तो भयानक तूफानों से डरता था। डेट जो रेज्ड अक्रॉस द ओशियन, जो कहाँ से? महासागर से जो है आते थे। जो महासागर से तूफान आते थे उससे बहुत लोग डरते थे, क्योंकि जो उनका खेत था, फार्मर का खेत था, वो कहाँ था? समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे था। एंड और डिनाइड टू वर्क ऑन फार्म। और डिनाई, देखो डिनाई मतलब होता है इनकार करना। डिनाइड इनकार करता था, मना करता था। टू वर्क काम करने से, ऑन फार्म्स किस पर? खेत पर। खेतों पर काम करने से सभी किसान डरते थे, सभी मजदूर डरते थे। आफ्टर अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ रिफ्यूजल्स द फार्मर मेट अ शॉर्ट थिन मैन। देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर, आफ्टर यानी कि के बाद। अ स्टडी स्ट्रीम मतलब लगातार, ऑफ रिफ्यूजल्स मतलब लगातार मना करने के बाद। जैसे सभी जो मजदूर थे वो मना करते थे, क्योंकि वो सबको डर लगता था किसका? तूफान से। तो बड़ा लगातार मना करने के बाद द फार्मर मेट किसान को मिला। देखो मीट मतलब होता है मिलना, मेट जो है सो वो की सेकंड फॉर्म है। तो किसान को मिला अ शॉर्ट थिन मैन, एक पतला, एक छोटा, शॉर्ट यानी कि छोटे, थिन पतले, मैन आदमी, एक छोटे पतले आदमी मिला। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। क्या होता है? के दौरान। जैसे कुछ करने के दौरान कोई, तो कुछ वो के दौरान मतलब उस समय को बताता है। द इंटरव्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स मतलब
ड्यूरिंग द इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के दौरान। इंटरव्यू का हिंदी मीनिंग होता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के दौरान ऑफ द एप्लीकेंट्स, किसका? एप्लीकेंट्स मतलब आवेदकों का साक्षात्कार के दौरान जो है सो एक छोटे पतले आदमी से मिला। द फार्मर आस्क्ड, किसान ने पूछा, यार यू अ गुड फार्म हैंड। देखो क्या लिखा है, यार यू अ गुड फार्म हैंड, क्या आप जो हैं, देखो यार से शुरू हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या आप एक अच्छे खेत मजदूर हैं? किसने पूछा? किसान ने पूछा उस पतले आदमी से, क्या आप एक अच्छे खेत मजदूर हैं? देन यानी कि उसके बाद। द मैन ओनली रिप्लाइड, मैन उसके बाद आदमी ने जवाब दिया, केवल जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड जो है सो वो किस सेकंड फॉर्म में। तो आदमी ने जवाब दिया, आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, व्हेन, जब, द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलती है, जब हवा बहती है। देखो उस आदमी ने क्या बोला, उस आदमी से पूछा क्या आप एक अच्छे खेत मजदूर हैं? तो उस आदमी ने बताया कि मैं सो सकता हूँ, व्हेन द विंड ब्लोज मतलब जब हवा चलती है। ऑल द मतलब होता है हालांकि, ऑल द मतलब क्या हो जाएगा, हालांकि। पजल्ड बाय दिस आंसर, देखो ये आंसर जो थे वो पजल मतलब होता है हैरान करना, ये आंसर ने हैरान किया, ये जवाब ने हैरान किया। द फार्मर किसान को, डिस्पैरेट फॉर हेल्प मदद के लिए बेताब था। डिस्पैरेट मतलब बेताब हो जाएगा, जो किसके लिए, जो मदद के लिए बेताब था उसको हैरान किया। किसने? इस आंसर ने। किस आंसर ने? जो वो ये मजदूर बोला, क्या बोला? खेत मजदूर ने बोला कि आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, व्हेन द, कब? व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलती है। हायर्ड हिम, देखो उन्होंने उसे रख लिया किराए पर, है ना, उसने उसे किराए पर रख लिया। द फार्मर फेल्ट सेटिस्फाइड विद द मैन, देखो द फार्मर फेल्ट सेटिस्फाइड, किसान संतुष्ट था, विद द मैन उस व्यक्ति से। वर्किंग फ्रॉम डाउन टू डस्क, जो देखो डाउन टू डस्क जो है सो ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दिन से रात तक, जो काम करता था दिन से रात तक, उस खेत मजदूर से वो फार्मर संतुष्ट था, वो जो किसान था वो क्या था, वो संतुष्ट था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखिए नेक्स्ट क्या सेंटेंस है, वन नाइट यानी कि एक रात। हीरिंग अ लाउड हाउल्ड विंड, देखो हीरिंग मतलब सुनकर, हियर मतलब होता है सुनना, हीरिंग मतलब सुनकर, अलाउड मतलब एक आवाज़ को, हाउल्ड विंड मतलब तेज़ हवा की। हाउल्ड विंड मतलब क्या हो जाएगा, हाउल्ड विंड मतलब हो जाएगा तेज़ हवा, या फिर कह सकते हैं गरजता हुआ हवा। द फार्मर जम्प्ड फ्रॉम बेड, देखो द फार्मर किसान, जम्प्ड कूदे, फ्रॉम बेड कहाँ से, अपने बेड से। देखो तेज़ हवा की आवाज़ को सुनकर किसान अपने बेड से कूदे। ग्रैब्ड, देखो ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ना, पकड़े। आ लैंटर्न, किसको पकड़े, एक लालटेन को। एंड रश्ड टू, और भागे। टू वेक, जगाने के लिए। द फार्म हैंड, किसको, खेत के मजदूर को। अप टू टाई थिंग्स, देखो टाई मतलब होता है बांधना, किसके लिए उठाए, बांधने के लिए। थिंग्स चीज़ों को। डाउन जल्दी। बिफोर दे बिली अवे, बिफोर मतलब से पहले, दे बिली अवे मतलब उन्हें उड़ने से पहले, मतलब जो भी खेत में सामान था, जो भी खेत में अनाज था, उसे उड़ने से पहले उन्होंने जो है सो उठा लेने का, बांध लेने का, उसने जो है सो दौड़ते हुए गया और बांध लेने का सोचा था। बट लेकिन उसको जगाने का, किसको, ये जो रखा था उसने हायर पर, मतलब किस पर रखा था, जो किराए पर रखा था, है ना, किसको, खेत मजदूर को। बट लेकिन ही डिडंट मूव, लेकिन वह जो है सो हिला नहीं। मूव मतलब क्या हुआ, हिला नहीं। कौन नहीं हिला, ये खेत मजदूर की बात की जा रही है, और जो किसान गया था वो उठाने के लिए गया था, किसको, खेत मजदूर को। लेकिन खेत मजदूर पहले ही कहा था कि जब हवा चलेगी तब मैं सो सकता हूँ, है ना। एक्रीमोनियसली, देखो एक्रीमोनियसली का मतलब होता है उग्रतापूर्वक, या फिर कह सकते हैं तीखापन में। उग्रतापूर्वक। द फार्मर हिमसेल्फ वेंट टू टाई थिंग्स, देखो किसान हिमसेल्फ मतलब खुद से, वेंट गया, टू टाई थिंग्स किसको करने के लिए, चीज़ों को बांधने के लिए, अनाज को बांधने के लिए, जो खेत में अनाज था उसको बांधने के लिए गया था। बट ही वॉज अमेज्ड, लेकिन वह आश्चर्य हुआ, टू सी एवरीथिंग, सभी चीज़ देखकर, इन इट्स एप्रोप्रिएट
पोजीशन, अपने उचित स्थान पर, सभी चीज़ को अपने उचित स्थान पर देखकर उसे आश्चर्य हुआ। किसको? किसान को आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि कोई कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई भी चीज़ उड़ा नहीं था, है ना। द फार्मर देन अंडरस्टूड, देखो उसके बाद, देन मतलब होता है उसके बाद, तो द फार्मर किसान, देन अंडरस्टूड उसके बाद समझा, द वर्ड्स किसको? शब्दों को, सेड बाय जो कहा गया था, बाय द फार्म हैंड मतलब किसके द्वारा? फार्म हैंड के द्वारा, खेत मजदूर के द्वारा, एंड कॉन्फिडेंटली वेंट टू स्लीप, और कॉन्फिडेंटली मतलब क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास से, वेंट टू स्लीप और वो आत्मविश्वास से सोने चल गया। कौन सोने चल गया? किसान आत्मविश्वास से सोने चल गया, है ना। अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल यानी कि शिक्षा। इस स्टोरी से हम लोगों को मोरल, इस स्टोरी से हम लोगों को क्या सीख मिला? देखिए, वर्क डन इन एडवांस रीप्स गुड रिजल्ट्स। देखो, वर्क डन इन एडवांस मतलब पूर्व में किया गया काम, एडवांस पहले ही किया गया काम। वर्क डन मतलब किया गया काम, तो पहले पूर्व एडवांस में किया गया काम। रीप्स मतलब देता है, गुड रिजल्ट मतलब अच्छे परिणाम को। पहले किया गया काम अच्छे परिणाम को देता है। तो इसका जो है सो, इसका वर्ड जो खेत मजदूर था उसका वर्ड तब समझ में उसको आया जब उसने देखा कि खेत के सारी जो चीज़ थी वो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे पोजीशन पर जहाँ रखा हुआ था वहीं रखा था। तो उसको समझ आया उसका वर्ड कि आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तब मैं सो सकता हूँ, क्योंकि उसने अपने काम को पहले ही निपटारा कर लिया था। तो दोस्त, इस कहानी से हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली कि अपने काम को कभी भी हम लोगों को टालना नहीं चाहिए। अपने काम को हमेशा एडवांस में करना चाहिए। पहले ही कोशिश करो हर काम को कि पहले ही करें, ऐसा नहीं कि टाल के कल करेंगे, कल से परसों करेंगे। कहावत कहा जाता है ना, क्या कहावत है आप सभी सुनिएगा ध्यान से। जिसने कहा कल उसका गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया वर्षों, जिसने कहा आज वही किया राज। तो कम से कम इस कहावत से आप सभी समझिए कि अपने काम को कभी भी नहीं टालना चाहिए। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और इस स्टोरी से आप सभी को बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिला है, साथ ही अच्छे वर्ड्स भी मिले होंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।